एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं। 5 कार्ड। करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपके पर्सन के इस वक्त। वी हैव द सन, then we have Hierophant, Wheel of Fortune, the Chariot, the Fool। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे बरगंडी जी। तो गाइज यहाँ पर साइन बता दूँ तो वी हैव ऑल द साइंस। मेजर लेवल पे लियो, टॉरस, स्पाइसेस, कैंसर, कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि एनर्जी में एक नई शुरुआत की जो एक एनर्जी है वो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अपनी लाइफ में अपनी मनमर्जी से कुछ डिसीजन लेकर उस डिसीजन पर अमल करना, फॉलो करना अपने डिसीजन को। ये नहीं कि आज डिसीजन लिया कल पलटी खा गए, फिर परसों अपने आप को हिम्मत कराया, नरसों फिर डिसीजन लिया फिर पलटी खा गई। ये वाली एनर्जी नहीं है। ये जो भी करेंगे ज़िद में करेंगे। वी हैव द डेविल विद द टावर, कुछ ख़त्म करना पड़ा तो ख़त्म भी करेंगे। और ये मैं आपको यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी। बहुत सारे कमेंट्स मुझे ऐसे आ रहे हैं कि मैम जो एनर्जी आप बता रहे हो एग्जैक्टली वही सिचुएशन आपके पर्सन की लाइफ में चल रही है। कई लोगों को उन्होंने बताया है। तो जितने भी लोगों से एनर्जी रेजोनेट कर रही है, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका यूनियन डेफिनेटली बहुत प्रॉपर वे में होगा। और जिनसे अभी रेजोनेट तो कर रही है एनर्जी, आपकी एनर्जी ऑलमोस्ट आपको पता है कि सेम है, बट अगर उनका कॉल या मैसेज अभी नहीं आ रहा है तो पेशेंस रखिए, ठीक है, सब्र रखिए। यहाँ पर बहुत जल्द सिचुएशन चेंज होगी और अनएक्सपेक्टेडली चेंज होगी, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली। आपने सोचा नहीं होगा, आपने कोई प्लानिंग नहीं करी होगी, सडनली आपको कोई गुड न्यूज़ रिसीव होगी बिकॉज आपके फेवर में है एनर्जी और बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। लेट्स चेक, क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को ताकि और ज़्यादा कंफर्मेशन मिल जाए कि क्या जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ वो सही है। सूर्य को क्लैरिफाई करें एंजल्स। सूर्य को क्लैरिफाई किया है कर्मा ने, साथ ही साथ एम्परर एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। आपके जो पार्टनर हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में कुछ कार्मिक बॉन्ड है, तो ये कर्मा क्लिनजिंग की एनर्जी है। आपके पर्सन एक नई शुरुआत करेंगे। मैंने आपको रीडिंग की शुरुआत में ही कह दिया, एक नई शुरुआत का निर्णय ले लिया है। ये निर्णय का कार्ड है, दैट इज़ द कार्ड ऑफ जजमेंट एंड वी हैव अ न्यू बिगिनिंग, नंबर 1। तो अपने प्यार को लेकर एक नई शुरुआत का डिसीजन लिया है, चाहे किसी के भी अगेंस्ट में जाकर डिसीजन हो, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी इज चैरियट। यहाँ से भी चैरियट है, यहाँ से भी एनर्जी है। हेरोफेंट, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स ने। अपने प्यार के साथ ही शादी करेंगी या करेंगे, इसीलिए ज़िद की एनर्जी है और काफ़ी पावरफुल एनर्जी में है आपके पर्सन। किसी से डरेंगे नहीं। मैंने आपसे ये भी कहा था स्टार्टिंग में कि पलटी नहीं खाएंगे कि आज डिसीजन लिया परसों पलट गए, ऐसा नहीं होगा। जो भी डिसीजन होगा ये पावरफुल डिसीजन होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, जो भी बर्डन है उससे मूव ऑन करेंगे अपनी खुशियों के लिए। आपके पर्सन जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी इनके ऊपर बर्डन है जो रोक रही है आप तक आने से, उस सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे, अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करेंगे एंड बातचीत होगी
क्लेम कर लें इस एनर्जी को। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आने वाले, ये कार्ड बहुत रेयर आता है। चैरियट, डिसीजन यहाँ शादी का हुआ है गाइस, शादी का डिसीजन हुआ है, होपफुल रहिए। एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स, अपने प्यार के साथ ही शादी करेंगी या करेंगे। न्यू बिगनिंग, द फूल को क्लैरिफाई किया है द फूल ने। क्विक एक्शन है, क्विक, बहुत क्विक, एक नई शुरुआत। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस, कंप्लीशन की एनर्जी है। हम अपने बरगंडी को नहीं बोल सकते तो हम बरगंडी को भी क्लैरिफाई करेंगे। बरगंडी बता रहे हैं ख़त्म होंगी चीज़ें, और इसके देखिए बरगंडी के नीचे भी टावर है। बरगंडी आपको बता रहे हैं, कई लोग पूछते हैं मैम बरगंडी कौन है? डेविल है, इसका निकनेम है बरगंडी। इस चैनल पे हम लोगों ने मिल के रखा हुआ है, आप लोगों से पूछा था मैंने तो आप सबको पसंद आया था। सो एंडिंग की एनर्जी है। जो भी सिचुएशंस प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। तो आपके जो पार्टनर है इस टाइम पे बहुत ज़िद में है, ज़िद में है आपके पर्सन। वाह भाई वाह, अच्छी बात है। देखते हैं करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की अभी इस वक्त। करंट फीलिंग्स आ जाओ, करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त। ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या चल रही है? हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, अनरिक्वेटेड लव, ट्रस्ट, रिलीजियस फैक्टर्स। और कोई कार्ड आना चाहता है तो मैं 2 शफल और करूँगी, आ जाओ। कोई आना चाह तो रहा है, आ जाओ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है अट्रैक्शन, वर्थ वेटिंग फॉर, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, इज़ इट सेफ यू टू लव। आप में से कई लोगों के मन में ये भय है कि आपका पर्सन धोखेबाज तो नहीं है, धोखा तो नहीं दे रही या नहीं दे रहा। तो आपके पार्टनर आपको पूरे सच्चे दिल से आपको ये बताना चाहते हैं कि नहीं नहीं, ये धोखा नहीं दे रहे, ना देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे, तो आपको घबराना नहीं है। दूसरी बात, आप में से कुछ लोगों के बीच में अगर कास्ट फैक्टर है, रिलीजियस फैक्टर है, पेरेंट्स नहीं मान रहे क्योंकि एक हिंदू है, एक क्रिश्चियन है, एक मुस्लिम है, एक कोई और कास्ट है, क्रिश्चियन है या पंजाबी है, और एक साउथ इंडियन है, या कोई साउथ इंडियन है और कोई नॉर्थ इंडियन है। कल्चरल डिफरेंसेस है, रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, कोई ईस्ट का है, कोई वेस्ट का है। तो प्रॉब्लम होती है, लोगों को लगता है कि हमारे रीति रिवाजों को जानने वाली आएगी घर में तो घर को अच्छे से संभाल पाएगी। अगर कोई ऐसी आ गई घर में जो भाषा ही ना समझे तो कैसे संभाल पाएगी? तो माँ बाप को ये टेंशन होती है कि यार बिल्कुल ही डिफरेंट कल्चर में जा रहा है मेरा बच्चा, या बिल्कुल ही डिफरेंट से ला रहा है मेरा बच्चा, तो कैसे एडजस्ट होगा? प्यार मोहब्बत उनकी नज़र में बस एक कुछ टाइम का अट्रैक्शन है, उसके बाद ज़िंदगी भर निभाना है। तो ज़िंदगी भर निभाने के लिए कोई ऐसा हो जो कि आपको समझ सके, आपके परिवार को समझ सके, क्योंकि सिर्फ आपसे रिश्ता नहीं रखना, आपके परिवार से भी रखना है। तो बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं लोगों के बीच में, और कई बार पेरेंट्स कामयाब भी हो जाते हैं मैनिपुलेट करने में कि तुम गलत हो, और कई बार ऐसा भी देखा है कि लड़का पीछे हट जाता है या लड़की पीछे हट जाती है। तो रिलीजियस फैक्टर्स यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं कि हैं तो रिलीजियस फैक्टर, लेकिन तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो या कर सकते हो। हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। हम दोनों का जो प्यार है उसको लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। ये दिल से आपसे कुछ चीज़ें बोलना चाहती हैं या बोलना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और आपको ये भी बताना चाहते हैं कि चाहे कोई भी फैक्टर हो, अगर आप मेरा इंतज़ार कर रहे हो या किए हो तो पॉजिटिव रहो। चीज़ें आगे चल के पॉजिटिव होंगी, नहीं होंगी तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं आपको लेकर। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन
इमीडिएट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन प्लीज़ गाइड करें। जय वनु भाई, जो नो कांटेक्ट में है उनके विघ्न हरें। क्या कॉल मैसेजेस आएंगे, यूनियन होगा, बातचीत होगी? वाह, जय हो गणपति बप्पा। एंजल्स कह रहे हैं कि बिल्कुल आपके पर्सन आपके बारे में ही सोचेंगे, स्पेशली अगले 27 घंटे तक कंटिन्यूअसली सोचेंगे, और इसी 27 घंटे में काफ़ी लोगों का यूनियन होगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्लेम कर लीजिए इस एनर्जी को। पावरफुल एनर्जी है, पूरे स्ट्रेंथ के साथ यूनियन होने के चांसेस हैं। हार्मोनी को क्लैरिफाई कर दें। आप दोनों के बीच में अभी तक जो भी सेपरेशन था वो किसी ब्लॉकेज के कारण से था, जिसके कारण से आपके पार्टनर ने आपको सैक्रिफाइस किया हुआ था और पछता भी रहे थे। लेकिन आने वाले टाइम में एक नई शुरुआत होगी। डेस्टिनी अगर आप दोनों की एक है तो आपको घबराना नहीं है। डिवाइन खुद आपके लिए रास्ता निकालेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पर जैसे पिक्चर में डायरेक्टर होता है, वो स्क्रिप्ट राइटर स्टोरी लिखता है और एक्टर्स को बस वही स्क्रिप्ट पढ़नी होती है और एक्ट करना होता है, चाहे उनको कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिली हो चाहे बकवास स्क्रिप्ट मिली हो। तो वैसे ही आपको स्क्रिप्ट दी गई है और आपको सिर्फ एक्ट करना है। तो आपको अपनी परमिशन नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपना पार्टनर चूज़ कर लें, अपना दोस्त चूज़ कर लें, अपना रिश्तेदार चूज़ कर लें, अपने माँ बाप चूज़ कर लें। आपके पास वो ऑप्शन है ही नहीं। आप सिर्फ जो लोग दिए गए हैं आपको, उनके साथ आपको जीना है, उनके साथ अपने कर्मास को हील करना है, अपनी सोल को जितना असेंड कर सकते हैं असेंड करना है, और फिर चलते बनना है अपने असली घर। ठीक है, तो हम लोग न यहाँ अलग होंगे न वहाँ अलग होंगे। हम लोग वहाँ भी साथ में बैठेंगे और जलेबी पकौड़ा खाएंगे। क्या बोलते हैं? कमेंट में बताइएगा क्या बोलते हैं आप। पसंद है जलेबी पकौड़ा? हम लोगों का तो यही नाश्ता ही है, तो हम लोग तो वहाँ भी यही नाश्ता किया जाएगा सब मिलके, और चाय पियेंगे। काढ़ा नहीं पियेंगे, चाय पियेंगे। काढ़ा नहीं पीऊँगी अब, धरती पर पीऊँगी। ऊपर जाने के बाद कौन काढ़ा पीता है? ऊपर तो हम लोग सोल रहेंगे ना, तो सोल में तो खतरा है नहीं। वेट गेन हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगी, कोई खतरा ही नहीं है। मस्त में हम लोग मज़े करेंगे। स्वर्ग से भिड़ा के लाना भाई लोग। स्वर्ग से भिड़ा के ले आया जाएगा, क्योंकि मैं तो इनके लोक में ही रहना चाहूँगी। स्वर्ग भी मिले तो शायद मैं ना लूँ, मुझे बाऊ के चरणों में जगह मिल जाए बस। जो कांटेक्ट में है उनका देखते हैं। अब मजाक हो गया, हम ऐसे ही हैं, थोड़े एडजस्ट किया करिए आप लोग। हमारा दिमाग दो तरफ घूमता रहता है, कुछ कुछ बातें मन में आती हैं तो हम आपसे कह देते हैं। जो कांटेक्ट में है उनकी तो एनर्जी ठीक नहीं है। जो कांटेक्ट में है, देखा आपने, मैंने अपना फ़ोन भी चालू रखा है। जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए एनर्जी थोड़ी सी गड़बड़ है। एनर्जी गड़बड़ इसलिए है क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन कुछ छुपा रहे हैं आपसे। या तो ये सच है या तो आपका शक है, बट है, या तो आपको डाउट है सच में कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो आपसे कम बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं वो आपसे बोर हो गए हैं, आप दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारा डर है यहाँ पर। क्यों ब्रेकअप का डर सता रहा है?
ट्रेडिशनल वे में शादी ही ना कर लें, ऐसी वाइब्स है। शादी ना करें, ब्रेकअप कर लें, कमिटमेंट ना दें, आपको छोड़कर चले जाएं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा। लेकिन ये फुल मून का असर भी हो सकता है। जैसा कि कल पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के पहले इस तरह की इल्यूजन्स होते हैं, तो इट्स नॉर्मल, घबराना नहीं है। इसे क्लैरिफाई करते हैं। क्या सच में धोखा दे रहे हैं आपको आपके पर्सन जो कांटेक्ट में हैं? थर्ड पार्टी तो है, कई लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है, मतलब आप अकेले नहीं हो, आपके अलावा भी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं इनकी। ज़रूरी नहीं कि कोई अदर मैन या वुमेन ही हो, अलग अलग प्रायोरिटीज़ भी हो सकती हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ब्रेकअप का कोई खतरा तो नहीं है? इट्स अ यस, इट्स अ यस, हार्टटेक एंड लॉस। ब्रेकअप हो सकता है कमिंग 26 आवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग 26 आवर्स खतरा है जो कांटेक्ट में है उनके लिए। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेड एनर्जीज। पहला है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, लेकिन अभी नहीं, अभी समय लगेगा। अभी के लिए एनर्जी, क्योंकि जैसे कल फुल मून है तो थोड़ा सा लेट गो कीजिए, बहुत ज़्यादा डीपली मत सोचिएगा कोई इल्यूजन होगा तो, स्पेशली रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड। मेडिटेशन ज़रूर करें ताकि आपकी एनर्जीज़ बैलेंस्ड रहें। ये ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं, झगड़ा कर लें बिना बात के, बिना सर पैर के। देन वी हैव हीलिंग कोकून ऑफ लाइट। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे फेज़ में हैं जहाँ पे आप अपने आप को बिल्कुल आइसोलेटेड करके रखे हैं। इवन आपके घर वालों से भी आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल अकेले, अपने दोस्तों से भी दूर, अपने घर वालों से भी दूर। इवन वर्क प्लेस में भी बहुत ज़्यादा आपका इधर उधर बात करने का मन नहीं कर रहा है, आप आइसोलेटेड हो। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया, उसके बाद आप कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई नॉवल पढ़ रहे हो, कोई मंत्र जाप कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, या कुछ नहीं कर रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, सो रहे हो, गाना सुन रहे हो। ओवर एंड ऑल आप अपने अकेले में ही आप अपने आप को धीरे धीरे हील कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो करो, ये गाइडेंस है। हार्ट ओपनिंग, इस टाइम पे बहुत सारे लोगों का हार्ट ओपनिंग होगा। हार्ट ओपनिंग होगा तो इमोशनली आप कोई पेनफुल एक्सपीरियंस बिल्कुल नया हो जाएगा, जैसे कोई ज़ख्म ताज़ा हो जाए, या कोई ट्रिगर मिल सकता है जिससे आपकी हार्ट ओपनिंग हो। क्योंकि जैसे हमें दरवाज़ा खोलना है, अगर ताला बंद है दरवाज़ा खोलना है, क्योंकि ताला क्या है, ब्लॉकेज है, उसे खोलना है, हमें ताला तोड़ना पड़ेगा। ताला तोड़ेंगे तो दरवाजे को भी हर्ट होगा, ठीक है, लेकिन एक बार दरवाज़ा खुल गया तो चीज़ें नॉर्मल। तो वैसे ही आपकी जो ब्लॉकेज होती है वो एक ताला है, उसको खोलने के लिए आपको पेनफुल एक्सपीरियंस झेलना पड़ेगा, तभी वो एनर्जीज़ ओपन होती हैं। मैं बहुत ईजी एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। गाइडिंग लाइट, बहुत सारे लोग होंगे आपकी लाइफ में जो कि आपको गाइड कर रहे हैं टाइम टू टाइम, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्टेजेस पे। कई बार आपके इस धरती पर जो गुरु हैं, जो गाइड हैं, इस धरती के ऊपर जो आपके एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्टर्स के ऊपर आपके एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, असेंडेंट मास्टर्स हैं, उसके ऊपर आपके ईष्ट हैं, आपके कुल पंडित हैं, अरे कुल देवता हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग आपको गाइड करते हैं अलग अलग लेवल्स पे। तो गाइडिंग लाइट आपको लगातार मिल रही है। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज विद सम गाइडेंस। मिलते हैं थोड़ी देर में, इवनिंग में, नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।